औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में आप लोग क्लास 9th जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है जी। इस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और बुक वाले सिर्फ MCQs। और शॉर्ट क्वेश्चन आप वो करेंगे जो बुक वाले भी हैं और जो एक्स्ट्रा भी है, यानी कि आपको बोर्ड में जो आ सकते हैं नई पॉलिसी के मुताबिक बोर्ड की। और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ बुक वाले हैं। ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वो नोट्स वगैरह भी तैयार किए जाएंगे, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। फ़िलहाल हम बुक पहले कवर करेंगे। पहले बुक से तैयार कर लें। बुक से जो तैयार करेंगे ये वही क्वेश्चन होंगे जो नोट्स में आएंगे। ठीक है। तो बुक से भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत ज़रा भी नहीं पड़ेगी। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि ये सभी का फ़ायदा हो। आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है तो दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलते हैं जी। पहला पेज है हमारे पास इसका 29 पेज। 29 पेज पे ये चैप्टर नंबर 3 है, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें जितने भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपको साथ साथ रीड भी करते हैं, समझाते भी हैं साथ साथ जी। जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल एंड कीमियाई अवामल के मुतालिया को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जितने भी जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं, जो भी हैं, जो जानदार हैं, उनमें होने वाले बायोलॉजिकल और कीमियाई जो तब्दीलियाँ होती हैं या मुतालिया है, उनको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है जी। बायो और केमिस्ट्री दोनों को यानी कि मिला दिया गया है, बायो को और केमिस्ट्री को मिला के दोनों का जो मुतालिया है बायोलॉजिकली और कीमियाई, तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। तमाम जानदारों मसलन पौधों, जानवरों, फंजाई और बैक्टीरिया में सैकड़ों कीमियाई अवामल वकूअ पज़ीर होते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एक इस पेज पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, लेकिन ये आपने सेकंड चैप्टर में कर लिया, फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये डाइजेशन और एसिमिलेशन। डाइजेशन और एसिमिलेशन में फ़र्क बयान करें। ये आपको क्वेश्चन आता है बोर्ड में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप, स्टार लगा सकते हैं। डाइजेशन खुराक के अज़ा को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने या तकसीम करने का अमल है। यानी कि ये डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे जिस्म के अंदर खुराक जाके हज़म होती है, इनके जो खुराक के अज़ा इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, फिर इसको तकसीम करते हैं। उसके बाद जिसमें खुराक के अज़ा को इनकी इकाइयों में तब्दील किया जाता है, जबकि इन अज़ा का जिस्म में जज़ब होकर जुज़वे बदन बनना एसिमिलेशन कहलाता है। इनके जो भी खुराक हम खाते हैं हमारे जिस्म में जाती है, वो डाइजेस्ट होती है, पहले उसको हज़म होती है, जाके हज़म होने के बाद फिर वो कुछ उसका हिस्सा जो है हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है और जो बाकी जो वेस्ट है वो हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। जिस्म से, हमारे जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो ये है डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। नीचे हमारे पास है जी 30 पेज पे फैट्स और फैट्स मेटाबॉलिज्म में क्वेश्चन इसका ये बनता है, फैट्स हमें किन ज़राए से हासिल होते हैं, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। तो हम कहेंगे हमें फैट्स दो ज़राए से हासिल होते हैं। ये एक हैवानी ज़राया। हैवानी ज़रिया वो होता है जिसमें जो जानवरों से हमें हासिल होता है फैट, चर्बी जिसे हम कहते हैं, मसलन घी की सूरत में, मक्खन, बलाई, चर्बी वाला गोश्त और मछली का तेल, ये जो है ये हमारे पास फैट्स हैं, यानी कि जो चर्बी वगैरह जिसमें होती है। और दूसरा जो है नबाताती ज़रिया, मसलन सरसों, जैतून, नारियल, मकई, सोयाबीन, बनोला, सूरजमुखी और मूंगफली, ऐसे बीज जिनके अंदर से तेल निकलता है ना, वो हमारे पास जो है वो नबाताती ज़राए हैं। नबाताती का मतलब होता है जो पौधों से जो चीज़ें हासिल होती हैं हमें। ठीक है। सब्जियों, पौधों से।
तो ये सारे जो है ना सरसों का जो है आपने तेल आम घरों में यूज़ किया होगा, जैतून का भी है, नारियल का भी है, मकई का, इन सब का जो है ऑयल जो है ये फैट्स में आता है। उसके बाद जी क्वेश्चन हमारे पास है जी, फालतू चिकनाइयाँ कहाँ हज़म होती हैं, ये सवाल बनेगा आपका, पीछे भी है आपका ये सवाल। फालतू चिकनाइयाँ या फैट्स जिस्म के फैट्स ज़हीरा करने वाले टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती हैं, यानी कि जिन टिश्यूज़ में फ़ैट्स होते हैं ना जज़ब उनमें जा गई हो जाती है, और उन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। इनके फैट्स और चिकनाइयाँ जो हैं हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर जज़ब हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, एंजाइम्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाद में करवाए जाएंगे, पहले हम शॉर्ट करेंगे। इसमें बड़ा अहम सवाल है, कैटालिस्ट से क्या मुराद है। कैटालिस्ट से मुराद वो शय है जो कीमी तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर, यानी कि उसकी अपनी हालत में कोई कीमी तब्दीली नहीं आती, बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील करे, या किसी के साथ जो केमिकल रिएक्शन है उसको तब्दील कर दे, या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दे, ठीक है। ये कैटालिस्ट की तारीफ है। उसके बाद एंजाइम्स से क्या मुराद है। एंजाइम्स नहायत कलील मकदार में दरकार होते हैं, ये अपने अमल में महसूस होते हैं। मसलन अमाइलीज स्टार्च पर अमल कर सकता है, ये प्रोटीन और फैट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, ये सबस्ट्रेट की डेफिनेशन है, वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम्स अमल करता है सबस्ट्रेट कहलाता है। ये है जी कोएंजाइम्स। कौन सा है, कोएंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की अदायगी के लिए कुछ दूसरे कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स का किरदार, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स का किरदार क्या है। एंजाइम्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। एंजाइम्स केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित हुए हैं। ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की सनत में इनका इस्तेमाल बहुत आम है। पापैन एंजाइम या पपाया, जिसे हम पपीता कहते हैं, कि पौधे से हासिल होता है, और ये गोश्त को नरम करने के काम आता है। यानी कि अगर बड़ा गोश्त आप पका रहे हैं तो ना गल रहा हो, उसके अंदर पपीते का थोड़ा सा पीस डाल लें तो वो जल्दी गल जाता है। ये एंजाइम्स की किस्म है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना अपने इस पैर में काफ़ी क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारे पास है जी खून क्या है और इसके हिस्से। खून ज़िंदगी का दरिया है, ये जिस्म के तमाम हिस्सों में इनफरादी सेल तक ग़िज़ा और ऑक्सीजन की तरसील करता है। इनके खून क्या करता है, हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाता है और ग़िज़ा पहुँचाता है, और जिस्म के तमाम हिस्सों से फाजल माजादार को गुर्दों और जिगर तक लाता है। और खून क्या करता है, सारा जो फजूल हमारे जिस्म में मवाद है उसको इकट्ठा करता है और गुर्दों में लाता है, और उसको गुर्दे साफ़ करते हैं। खून हमारा साफ़ होता है, ठीक है, गुर्दों के ज़रिए। खून एक पेचीदा माया है, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है जी। उसके बाद सीरम की डेफिनेशन है। सीरम किसे कहते हैं। प्लाज्मा से खून को जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रोजिन अलग कर लें तो बाकी सीरम रह जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, ब्लड ग्रुप्स। इसमें ना ये जो पूरा पैरा है ना, इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। एक है हमारे पास, अगरचे तमाम इंसानों का ब्लड ग्रुप एक जैसा नज़र नहीं आता, लेकिन ये कीमी तौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में मुख्तलिफ होता है। ये फ़र्क खून के सुरख जसीमों की सतह पर मौजूद मुख्तलिफ कीमी मादों के इख्तलाफ की वजह से होता है। ये कीमी मादे एंटीजीन्स कहलाते हैं। ये एंटीजीन्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे तो एंटीजीन्स बन जाएगा। उसके अलावा अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की बुनियाद पर इंसानी खून ए बी और ओ ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। इसको खून का एबीओ सिस्टम कहते हैं।
ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपने ज़ाहिर ऊपर वाला कर लिया तो ये पूरा ही लिख लें। फिर ये आप करेंगे तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस पैरे में हो जाएंगे। एक ABO सिस्टम से क्या मुराद है और एक है एंटीजन किसे कहते हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन आपके सारे कवर होंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बोर्ड में ना आता हो। ये बोर्ड की पॉलिसी है ना कि उन्होंने वो चेंज किया पैटर्न थोड़ा सा कि बुक के अंदर से क्वेश्चन डाले जाएँ, थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर किया जाए, तो उस हवाले से अब आपको निशानात मैं लगवा रहा हूँ। जो शख्स ना A एंटीजन रखता हो और ना B एंटीजन, लेकिन दोनों A और B एंटीबॉडीज़ का हामिल हो, मैंने कहा उसके अंदर ना A एंटीजन हो ना B हो, लेकिन A B के दोनों एंटीबॉडीज जिसके अंदर हो, इसका ब्लड ग्रुप O होगा और इस ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद को आलमी डोनर्स कहलाएंगे। आलमी डोनर्स से मुराद है कि ऐसे लोग जो हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं, मतलब कि पहले उसका अपना ब्लड सही हो, उसका ये नहीं कि वो ब्लड चेक किया जाए कोई बीमारी शमारी तो नहीं है, फिर वो जिस मर्जी ग्रुप वाले को दे सकते हैं, A को, B को, AB वाले को, O वाले को भी दे सकते हैं, ये O नेगेटिव वाले को भी, इस तरह। उसके बाद दूसरा है जी आलमी रिसेप्शन, जिनके कौन से लोग हैं जो हर किसी से ब्लड ले सकते हैं, जिनको हर किसी का ब्लड लग जाता है। AB ब्लड ग्रुप के शख़्स आलमी वसूल कुनंदे कहलाते हैं, क्यों ना कि इनमें दोनों A और B एंटीजन होते हैं। जिनका AB ग्रुप है ना, उनको सब का ब्लड लग सकता है, ठीक है। इसलिए इसको आलमी वसूल कुनंदे से क्या मुराद है, ये सवाल इसका बन गया। अगर DNA किससे कहते हैं या DNA क्या है, किसी इंसान की विरासती खसूसियात के बारे में मालूमात इसकी जीन्स में मौजूद होती हैं। ये जीन्स एक ख़ास किस्म के कीमी मरकब पर मुश्तमिल होती हैं जिन्हें DNA कहते हैं। ये DNA की डेफिनेशन होंगी यहाँ तक। उसके बाद एक सवाल बनता है DNA किसका महफूफ है, DNA किसका महफूफ है, तो आप लोग करेंगे DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का महफूफ है, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का महफूफ है। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, 2 सवाल आपके ये, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये है हमारे पास जीन्स की तारीफ़ करें या जीन्स किसे कहते हैं। DNA के महसूस हिस्से मुख्तलिफ हदायत अपने में पोशीदा रखते हैं, इन हिस्सों को जीन्स कहते हैं। उसके बाद DNA रेप्लिकेशन, एक DNA मालिक्यूल जब अपने जैसा दूसरा DNA मालिक्यूल बनाता है तो इस अमल को DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी जन्यूम, एक सेल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स को जन्यूम कहते हैं। मैं बस एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ, ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी, तो फिर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे जी। उसके बाद आप देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की तारीफ, ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए एक जानदार से मुख्तलिफ जीन दूसरे जानदार के विरासती मादा में मुख्तलिफ जगह पर दाखिल किए जाएँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बड़ी मज़ेदार तकनीक है, इसके ज़रिए मुख्तलिफ किस्म के जानवर तैयार किए जा रहे हैं, पौधे, दरख्त, सब्जियां, फल जो ज़्यादा पैदावार देने वाले पौधे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ये दोनों इनके मुख्तलिफ किस्म के पौधों को मिलाया जाता है आपस में, उनके ना जीन्स आपस में मिला के, तो मुख्तलिफ किस्म की नई नई चीज़ें बनाई जा रही है। उसके बाद है जी ट्रांसजीनिक जानदार की तारीफ़ करें, कोई भी जानदार जो एक बैरूनी जीन वसूल करता है ट्रांसजीनिक जानदार कहलाता है। बस इस पेज पे यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आ रही है। बीटी जीन क्या होते हैं, ये है बीटी जीन कीड़े मकोड़ों और पेस्ट जानवरों के खिलाफ पौधों में मुदाफ़त पैदा करता है, ये बीटी जीन हो गया। एंटीबायोटिक्स की तारीफ, ऐसे मरकबा जो बैक्टीरिया को मार दें या इनकी नोशोनुमा रोक दें एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। बस यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये पेंसिलिन जो है ना ये ज़्यादा है, मैं बाकी भी वैसे कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये करेंगे तो आपकी सारी कवर हो जाएंगी, तो पेंसिलिन मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर दी है। पेंसिलिन एक फंगस से हासिल की जाती है जिसका नाम पेंसिलियम है, क्योंकि ये बैक्टीरिया की महदूद इकसाम के खिलाफ मुअस्सर साबित होती है, इसलिए पेंसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ये पेंसिलिन की तारीफ या पेंसिलिन क्या है, इस तरह।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी वैक्सीन किसे कहते हैं या वैक्सीन किन दो अल्फाज से मिलकर बना है। इस तरह वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोब की ऐसी तब्दीलशुदा किस्म है जो कि बेज़रड़ है, इंसान के मदाफ़ती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देती है। वैक्सीन की इस्तिलाह लतीनी लफ्ज़ वैका से ऐस की गई है जिसका मतलब गाय है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद रीसाइकलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपकी आजकल ये आपको आ भी रही है हर पेपर में। इस्तेमाल शुदा बेकार मादों से दोबारा नई और काबिल इस्तेमाल चीज़ें पैदा करना रीसाइकलिंग कहलाता है। मेरे गैस इतने इंशाल्लाह कामयाब होते हैं कि बच्चे जो पेपर दे आते हैं ना उनसे पूछा करें, जो मेरे दूसरे चैनल पे देखें मैथ का, उनके जो गेस्ट हैं मैथ के वो नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ये आप वीडियो देखेंगे ना, जब भी देख रहे होंगे, अभी तो बन रही हैं तो अभी कमेंट्स नहीं मिलेंगे, जब इसके पेपर हो जाएंगे तो फिर नीचे आके देखिएगा कि बच्चे कैसे आके खुशी से बताएंगे कि ये बाकी सवाल सारे पेपर में आए थे जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अगले पेज पे देखते हैं, अहम निकात में से भी मैं देखता हूँ कि सवाल अगर हमारा पीछे बुक से रह गया तो वो इधर से भी कवर करते हैं। हाँ जी, एक सवाल है खून के दो हिस्से, तो वो हमें पीछे नहीं था मिला, वो ये है प्लाज्मा और ब्लड सेल, खून के दो हिस्से हैं, ठीक है। खून क्या है ये उसके साथ ही आप मिला लीजिएगा, बाकी सामने सारे ये कवर कर लें। देखना रिसाइकलिंग, फैटी एसिड, एंटीबायोटिक, जेनेटिक, जीनोम, कैटलिस्ट, माल्टोज नहीं करना आपने, बायोकेमिस्ट्री भी हमने कर लिया, खाली जगह नहीं करनी, बस एक दफ़ा रीड आउट कर लिया करें, गलत दुरुस्त भी नहीं करेंगे। आगे MCQs मैंने आपके लिए देखें पहले कर दिया मैं। प्लेटलेट्स का काम होता है मुंजमिन खून बनाना, हयाताती इतलात मुंतकिल करता है जीन्स, वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। पेंसिलिन दरियाफ्त की सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हार्वर्ड फ्लोडे। एंटीबायोटिक्स किस्म की सेफलोस्पोरिन्स दरियाफ्त हुई 1948, ये है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के निशानात लगाइए। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ इकसाम, ये वो पहले पेज पे ही है चैप्टर के। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 यहाँ से लेके तो आप लोगों ने करना है यहाँ तक, ठीक है जी, थोड़ा सा ये छोटा सा ही है। उसके बाद खुराक के हाजमे नफूस से क्या मराद है, इंसानी जिस्म में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के हाजमे पर तफसीली नोट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फैट्स और मेटाबॉलिज्म तक, यहाँ से यहाँ तक बनता है इसका क्वेश्चन 6। एंजाइम से क्या मराद है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम्स का किरदार, तो एंजाइम्स वाला ये पूरा टॉपिक आपने यहाँ से लेके यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 7, ये आपने शॉर्ट में भी ऑलरेडी किया लेकिन लॉन्ग में करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ तक। शॉर्ट में नहीं आएगा तो लॉन्ग में तो ज़रूर एक सवाल इनमें से आएगा। कैटलिस्ट तो आ जाता है अक्सर यहाँ, ये किरदार वाला। उसके बाद ब्लड के मुख्तलिफ अज़ा कौन कौन से हैं, ये खून हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बस इतना ही है, छोटा सा पहले ही है, 8वां लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 9वां DNA किस तरह एक विरासती मादा है, तफसील से बयान करें। DNA वाला करते हैं अब, ये DNA वाला सारा टॉपिक हम करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 9 यहाँ से लेके DNA से अगले पेज पे ये पूरा करके ऊपर से नीचे से यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके लिए ईजी होता है याद करना। नंबर 10 जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मराद है, ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह मददगार साबित होती है, ये यहाँ से लेके जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पूरा पैरा, ठीक है। और उसके बाद ये ज़राअत और लाइफ स्टॉक, ये पूरा पैरा इसके साथ मैच कर देना, पूरा कीजिएगा, इसके बाद एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना, ताकि 4 नंबर का तो पूरा हो देना, बीच वाला नहीं करेंगे आप। उसके बाद एंटीबायोटिक्स से क्या मराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम, एंटीबायोटिक्स वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो मेडिसन ये वाला था, ये यहाँ से लेके ये एंटीबायोटिक्स पूरा पैरा, फिर 1 2 3 4 किस्में इसकी यहाँ से, 11वां लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक। रीसाइकलिंग बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन आपका, ये रीसाइकलिंग वाला शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से, क्योंकि रीसाइकलिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। तो रीसाइकलिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैरा ही करना है, बीच में तो कुछ अगर स्किप करना हुआ जो मुश्किल लाइन लग रही होगी उसको आप अपनी मर्जी से काट लीजिएगा, लेकिन ये सारा आप लोगों ने करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।
तो बच्चों इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज वगैरह कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।